चले हम देखते एक नया और अजीब ट्रिक। मैंने आपके लिए बहुत से ट्रिक्स लाए हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि ये ट्रिक्स क्या है। बहुत से ट्रिक्स हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप हैरान हो जाएंगे कि आप इतना ट्रिक्स पाइथन लैंग्वेज में कहाँ से लेकर आया है। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह स्ट्रिक प्रिंट कर दूँ, यानी रेक्टेंगल की फॉर्म में हम किस तरह अपनी पाइथन लैंग्वेज इस्तेमाल करके स्ट्रिंग के ज़रिए से या कोई भी नंबर्स या अल्फ़ाबेट हो, आपकी मर्ज़ी हो, इस तरह आप रेक्टेंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक सिंपल कोड लिखेंगे पाइथन लैंग्वेज में। चलो देखते हैं कि हम किस तरह लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले मैंने लिखा हो असाइन किया इंटीजर, लिखा कैपिटल नहीं लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा एंटर द वैल्यू। मुझे मांगने पड़ेगा कि मुझसे मांगना पड़े कि एक वैल्यू डालें। उसके साथ मैं नेस्टेड लूप इस्तेमाल कर दूँ, एक रो के लिए और दूसरा कॉलम्स के लिए, यानी हमारी जो रो वो रिपीट हो जाए। फॉर में लिखा फॉर आई इन रेंज, जो आई मैंने एक लूप लिखा है आउटर लूप, और इसमें मैंने रो डाला है मुझे। और उसके बाद मैंने कॉलम और उसके साथ मैं दूसरा लूप लिखूँ फॉर जे इन रेंज आई प्लस 1 कॉलन प्रिंट स्ट्रिंग एस्टेरिक एंड और उसके बाद जो ये प्रिंट है इस लूप के साथ है, और इस लूप के साथ प्रिंट नहीं है तो मैंने उसे बैक स्पेस के बटन दबाए। ये लूप्स ये वाला ऑपरेंड के साथ ये लूप्स आउटर लूप्स इस लूप के अंदर हो जाएगी, और ये अंदर वाला लूप इस प्रिंट के साथ है। मैं लिखा और उसे प्रिंट कर देगा तो मुझे नंबर मांगेगा कि एंटर द वैल्यू, मैंने 5 डाला है तो मुझे प्रिंट कर देगा स्ट्राइक। बिल्कुल सिंपल और ज़्यादा। हम किस तरह मैंने लिखा है रो, उसका मकसद है कि इंटीजर 1 2 3 मांगने पड़ेगा। इंटीजर इनपुट जो भी नंबर मैं डालूंगा उसके साथ मैं इनपुट लिखूंगा। एंटर द वैल्यू मुझे लिखेगा कि एक नंबर डालूँ। उसके बाद मैंने एक लूप लिखा है आई इन रेंज रो, जो पहले रो आर और डब्ल्यू पहले रो आई में स्टोर कर दो। उसके बाद दूसरे लूप में चले जाओ आई प्लस 1, यानी से पहले रो है जो 0 से स्टार्ट होगा तो 0 आई में स्टोर कर दो। उसके बाद दूसरे लूप में चले जाओ, ये दूसरा रो जो पहले रो का वैल्यू 0 है वे 1 में प्लस कर दो तो 1 हो जाएगी। जो वैल्यू 1 हो जाएगी तो जे में प्रिंट कर दो और मुझे स्क्रीन पर प्रिंट कर दो स्टेरिक। तो पहले वैल्यूज़ यानी पहले रो में मुझे स्टैंड कर देगा 0 प्लस 1 तो 1 प्रिंट करेगा, तो मुझे प्रिंट कर देगा 1। उसके बाद आउटर लूप के प्रिंट में चले जाते हैं तो दोबारा रिपीट हो जाएगी, वापस अपने पहले लूप में चले जाएंगे। और उसके बाद दूसरा नंबर्स लें, 1 नंबर लेना, उसने 1 आई में स्टोर कर दिया, आई प्लस 1 2 आई 1 प्लस 1 उसने 2 कर दिया, जे में स्टोर हो गया। उसके बाद दूसरे रो में मुझे प्रिंट कर देगा 2 स्ट्रिंग। इसके बाद दोबारा प्रिंट चले जाएंगे, उसने 2 लिया, 2 आई में स्टोर कर दिया, और आई हमारे पास लूप में 2 है, 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, और 3 को जे में स्टोर कर दिया। उसके बाद मुझे प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग, तो मुझे तीसरे रो में 3 स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। बिल्कुल ईजी और सिंपल। हम जो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होगा हमारा जो प्रोग्राम, अगर मैं उसे हटा दूँ ऐसा कोई मकसद नहीं, मुझे भी प्रिंट कर देगा, लेकिन
उसे 4 स्टेरिक प्रिंट कर देगा। यानी मैंने डाला है 5, उसने 4 प्रिंट किया, 1 2 3 4, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा। अगर मैं नहीं लिखो तो मुझे भी बेहतरीन, और मैंने इसी लिखा है कि तुम मुझे कॉलम में, यानी कॉलम में प्रिंट करो। अगर मैंने उसे हटा दिया तो मुझे प्रिंट कर देगा सारे को एक कॉलम की शक्ल में प्रिंट कर देगा, कॉलम की शक्ल में। अगर मैं उसके बजाय यही लिखा तो मुझे प्रिंट कर देगा रो के साथ कॉलम भी लिखा तो 5 रो होगा और 5 कॉलम होगा। बहुत इजी और सिंपल ट्रिक से इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नए ट्रिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।